नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है टारगेट विद प्रतुल करार। अभी कुछ लंबे समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि थोड़ा सा हालात ऐसे नहीं थे कि मैं वीडियो बना सकूँ और थोड़ा सा फैमिली इशू भी था, तो उसके चलते मैं अभी वीडियो नहीं बना पाया। तो फिर से मैं एक नया आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। हम कुछ नए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें रीजनिंग में दिक्कत आने वाली है, तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें रीजनिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। रीजनिंग का देखा जाए तो बहुत स्कोप होता है, क्योंकि जैसे कि हमें किसी भी एग्ज़ाम में हम देते हैं, एसएससी का ही देख लीजिए, तो 25 नंबर का अगर मैथ होता है तो 25 ही नंबर का आपका रीजनिंग होता है। कोई सा एग्जाम देख लीजिए, जैसे कि पटवारी का ही मान लीजिए, तो 25 का मैथ तो 25 के रीजनिंग, तो हम मैथ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अकॉर्डिंग टू रीजनिंग। लेकिन होता क्या है कि उस टाइम पे हमें रीजनिंग ही हमें धोखा दे जाती है, क्योंकि हम जब 25 नंबर इस पर ध्यान देते थे कि ठीक है इजी है हमें बन जाएगा, लेकिन पता चलता है कि रीजनिंग में अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि रीजनिंग में अगर आपका एक नंबर कटता है तो आपको ऑब्वियसली बात है हमने मेहनत करना नहीं की थी उसमें, इसलिए हमारा नंबर कटा। तो मैं कुछ आपके जो मेन टॉपिक हैं रीजनिंग के वो हम कवर करेंगे, और जो बाकी के बचते हैं वो हम लास्ट में उनको कवर करेंगे। तो रीजनिंग हम पूरी तरीके से एकदम ख़त्म करेंगे इसको यहाँ से। मैं पर डे आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आ जाऊँगा, जिससे कि आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी और हमारा प्रतिदिन ये वीडियो चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि रीजनिंग जो होता है वो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनमें हमारा तर्क शक्ति हम जैसे बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है आपका रीजनिंग में कैलेंडर। क्या है कैलेंडर? आपका सबसे पहला टॉपिक है कैलेंडर। देखिए कैलेंडर होता क्या है तो उसके बारे में हम जाने। आपको पता होगा कैलेंडर, आपको पता होगा कि हम जब स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था कैलेंडर हमारा, वो डेट मानी जाती है हमारी 1 तारीख 1 महीना और सन 1। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन से हम ये डेट मान के चलते हैं कि उस दिन हमारा क्या था, 1 तारीख था, पहला महीना था और एक था। उस दिन हमने मान के चला कि उस दिन हमारा क्या था, सोमवार था। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि ये जो जन्म हुआ था, जब भी अजय कैलेंडर बना था, गृह कैलेंडर बना था, तो उस दिन क्या था, 1 तारीख था, पहला महीना था और पहला ही उसका साल का पहला ही दिन था, वो पहला ही साल था। तो उस दिन हमने मान के चलते हैं कि उस दिन सोमवार था। तो ये हम मान के चलते हैं और यहीं से आपका जो रीजनिंग है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए, तो आपको पता है हमारे साल में कितने दिन की बात करें, जो दिन, तो पृथ्वी क्या होती है आपका 365 दिन। आपकी जो पृथ्वी होती है ना, वो क्या करती है, सूर्य के परिक्रमा लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो सूर्य के चक्कर लगाने में वो क्या होती है, 365 दिन 5 घंटे, कितना, 365 दिन हो जाते हैं। 365 दिन जब वो सूर्य के चारों, ये सूर्य से हमारा, इसके चारों पृथ्वी क्या करेगी, चक्कर लगाएगी, तो उसको 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट, कितना, 56 मिनट और 40 सेकंड। तो कितना टाइम लगता है उसको प्रतिदिन। जो दिन की बात करें तो पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड। ये क्या करती है, हमारा ये पूरा एक चक्कर पूरा लगा पाती है, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कन्वर्ट करती है। आपको ये भी पता होगा कि नॉर्मल जो डे देते हैं, नॉर्मल जो एक साल में दिन रहते हैं वो 365 होते हैं साल का, है ना। साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन लीप ईयर में कितना, लीप ईयर में कितने हो जाते हैं, वो 366 दिन हो जाते हैं। आपको पता है एक साल में। ये क्यों हो जाता है,
ये क्यों होता है, एक दिन क्यों बढ़ जाता है साल में? 4 साल में 4 साल लीप साल क्या होता है, जैसे कि लीप साल, हम लीप की बात करें, नॉर्मल। ये थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ आपके लिए, मैंने लिखा था। तो ये कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताइए कि नॉर्मल डे में 365 का साल होता है, 365 दिन का बराबर एक साल होता है। और लीप मतलब क्या होता है, लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन जाता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये हर एक साल में अगर 5 घंटे बढ़ता है तो 56 मिनट 40 सेकंड बढ़ता है, तो क्या होगा, हर 4 साल में 5 के 20 घंटे तो ये हो गए, 56 मिनट मतलब 4 घंटे ये हो गए, तो कितने हो गए, 20 4 24 घंटे। 24 घंटे के लगभग आपका क्या हो जाता है, एक दिन यहाँ से बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 365 दिन हमारे नॉर्मल डे में रहते हैं, और 366 दिन क्या हो जाता है, एक दिन, एक 4 साल में वो बढ़ जाता है, एक डे बढ़ जाता है 4 साल में। तो इसलिए हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। समझे आप लोग? तो क्या होता है, लीप ईयर जो होता है उसमें, अब इसकी बात करें तो इसके लिए आपको कुछ कोड याद करना होता है। हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक बुक का, या कहीं भी आप जाएंगे तो हर एक का एक अपना कोड होता है किसी निकालने के लिए, ठीक है। तो मैंने भी अपना कोड एक बनाया है, तो आप उस कोड से यूज करके आप किसी भी डे निकाल सकते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था, किस दिन, उस दिन सोमवार था, मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, तो 16 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप उससे कन्वर्ट निकाल सकते हैं, इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो सप्ताह होता है वो हमारा, वो कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। ये सभी को पता है, 7 दिन का होता है, ठीक है। मान लीजिए 7 दिन बाद क्या होता है, सोमवार था, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर क्या हो जाता है, फिर सोमवार आ जाता है। तो 7 दिन बाद फिर क्या होता है, रिपीट होना चालू हो जाता है। तो मान लीजिए हम बात करें तो जनवरी की बात करें तो मान लीजिए 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो 31 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, ये पूछा जाता है कि मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार था, 31 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा। तो 31 जनवरी कितने दिन की होती है, आपको पता हो, नहीं होता तो ये आप ट्रिक यहाँ से, जैसे कि आपने बचपन में भी देखा होगा, यहाँ से पूछते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो जैसे कि हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी होती है 31 का दिन का, 31 दिन की जनवरी होती है ना। कितने होती है जनवरी जो होती है वो 31 दिन की होती है। फरवरी की बात करें तो नॉर्मल जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, आपको पता है सभी को, 28 दिन की होती है ना। मैं ये थोड़ा सा आपके लिए ये वहाँ से बता दे रहा हूँ, आप लोग इसके नोट्स बनाते चलिए तो आपके लिए भी इजी होगा, ठीक है। चलिए तो मैं ये बता के आपके लिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं जनवरी की हम बात करें तो जनवरी में जो होता है वो सोमवार, मान लीजिए ये सोमवार से नहीं मान लीजिए, जनवरी में 31 दिन की जनवरी होती है, 28 दिन की क्या होती है, फरवरी होती है ना, फरवरी। अच्छा दिन की बात करें तो कितने दिन बचते हैं, जैसे कि मान लीजिए 31 दिन में सप्ताह, कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं सभी उसमें। 4 सप्ताह के बाद कितने दिन एक्स्ट्रा बच गए, तो 7 के 28 29 30 31, कितने दिन बच गए, 3 दिन शेष बच गए। कितने दिन, 3 दिन। इसमें अगर लीप वर्ष की है तो 0 शेष बचेगा, और अगर मतलब बिना लीप ईयर नहीं है तो 0 शेष बचेगा, और लीप ईयर है तो 29 की हो जाएगी तो क्या बच जाएगा, 1 शेष बचेगा, 1 दिन शेष बचेगा। तो इसका हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको लिए बता दूं। जैसे कि मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार था, 1 जनवरी को सोमवार था, क्या था, सोमवार था। अब उन्होंने पूछ लिया कि 31 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि 31 जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। सोमवार से एक तारीख को सोमवार था तो 7 के 28 है ना, जैसे 31 में हम 7 का भाई देंगे तो 7 के 28, 4 सप्ताह होंगे,
4 सप्ताह मतलब सोमवार कितने आ जाएंगे 4, मंगलवार 4 आ जाएगा, बुधवार 4 आ जाएगा, गुरुवार 4 आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, कितने दिन बचेंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो सोमवार से स्टार्ट हुआ तो सोमवार को ही खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो 3 दिन एक्स्ट्रा बचे वो मंगल, बुध और गुरु क्या हो जाएगा उस दिन, कैसे आया, ये गुरुवार हो जाएगा। तो 31 तारीख को क्या था, गुरुवार हो जाएगा। तो ये डे हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें डायरेक्टली याद रहे। जैसे कि फरवरी, मार्च की बात करें, कितना होगा मार्च में, कितना होगा, जनवरी फरवरी मार्च 31 का है ना, कितने दिन एक्स्ट्रा, तो 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो मैंने आपको जो बताया है आप इससे कैलकुलेट अच्छा आसानी से सीख सकते हैं। जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0, लीप वर्ष से देख सकते। मार्च की बात करें तो 31 की होती है 3 दिन। अब जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल की बात करें तो 30 का मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा, 30 दिन मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा है ना। फरवरी मार्च अप्रैल, मई 3, मई जून 30 का मतलब आपके बचेंगे 2 दिन है ना। जुलाई मतलब 31 मतलब 3 का। तो आप ऐसे करके एक लिस्ट बनाइएगा, उसमें ये सारी चीजें आप एक बार लिख लीजिएगा, जिससे कि इन आने वाले क्वेश्चन में आपको इजी तरीके से बन जाएंगे आपसे। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम अभी आपके लिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये जो पूछा जाते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोड आपके याद कर लीजिए, आपके लिए मैं कोड लेकर आया हूँ। जैसे कि जनवरी का कोड जो होता है वो होता है 2, जनवरी का कोड याद कर लीजिए, सिर्फ आप कोड याद, जनवरी, फरवरी 5, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये क्या है आपके, हमने मंथ के नाम लिख दिए, ठीक है। आप इनका कोड याद करना है, कोड क्यों याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका कोड होता है 255, लिख दे रहा हूँ अच्छे से, 255, ठीक है, 255, 136, 137, 147, सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई चला गया, सॉरी मई बीच में चला गया ये, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 255, 136, 147, 257। तो क्या होगा, जनवरी का कोड 2, फरवरी का 5, मार्च का 5, अप्रैल का 1, मई का 3, जून का 6, जुलाई का 1, अगस्त का 4, सितंबर का 7, अक्टूबर का 2, नवंबर का 5 और दिसंबर का 7। ये आपकी नॉर्मल डे की बात हो जाती है। अगर लीप ईयर आ जाए तब कौन सा कोड याद करेंगे, तो लीप ईयर में सिर्फ आपका क्या चेंज हो जाता है, फरवरी तक चेंज होता है। फरवरी मार्च तक तो वही रहता है, मार्च के बाद तो नॉर्मल डे चालू हो जाते हैं। जनवरी और फरवरी में क्या हो जाती है, 29 की चेंज हो जाती है। सिर्फ 2 ही चेंज होंगे आपके। तो इनमें क्या हो जाएगा, ये 1 का हो जाता है, घट जाता है, और ये 4 कोड याद रखिए। लीप के लिए आपके पास सिर्फ 1 घट जाता है, ठीक है। ये तो हो गए अपने मंथ के क्या हो गए, कोड हो गए। अब हम दिन के कोड और देख लेते हैं। तो आप करिए शुक्रवार से स्टार्ट। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोड जो होता है, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग कोड होता है। अब जो भी आप कोड आपने याद किया है आप वो यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग कोड होता है, ठीक है। तो आप अगर मेरे कोड याद कर रहे हैं तो आप ये याद करिए मंथ के, और आप शुक्रवार को समझिए 0 क्या दीजिए, उसको 0 समझिए। शुक्रवार, शनिवार को 1, रविवार को 2 है ना, सोमवार को 3, मंगलवार को 4 है ना, बुधवार को 5 और शुक्रवार को गुरुवार को 6। बाकी शुक्रवार, फिर अगर शुक्रवार आ गया तो 0 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 0 आया तो शुक्रवार होगा, 1 आया तो शनिवार होगा, रविवार 2 आया तो रविवार होगा, 3 आया तो सोमवार होगा, 4 आया तो मंगलवार होगा, 5 आया तो बुधवार होगा, 6 आया तो गुरुवार होगा। ये आपको क्या होता है, देखिए
ये हमने रीजनिंग जो होती है ना, तर्क शक्ति जो रीजनिंग होती है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों का खेल मतलब समझते हैं आप कि आपने अगर सोच लिया दिमाग में ये चीज मेरे लिए इजी है, तो आप कहीं ना कहीं गुणा भाग करके उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपसे अगर वो नहीं बन पाई रीजनिंग में, तो आपका वो नहीं आना तय है बिल्कुल, एक 0 नंबर आ जाएंगे आपके, और माइनस मार्किंग हुई तो ये तो फिर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ। और ये कैलेंडर का एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मैंने जहाँ तक देखा है टॉपेस्ट जो टफ वाले टॉपिक होते हैं उनमें से एक आता है कैलेंडर। आपका घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन हम कैलेंडर जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर हमें कैलेंडर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए मैंने आपके लिए फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया है हमने वो कैलेंडर किया है। तो दोस्तों ये हमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपके मंथ के कोड हो गए। अगर लीप ईयर आता है तो उसको 1 आप कम कर देंगे उसमें से, और 4 फरवरी का कोड याद रखेंगे, और बाकी ये आपका यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे। चलिए, तो मैं आपको ये साइड में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मेरी जगह है तो मैं यहाँ पे इसी को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको मैं इसको शुक्रवार है ना, 1 शनिवार, 2 रविवार, 3 सोमवार, 4 मंगलवार, 5 बुधवार, 6 गुरुवार। ये कोड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको हमें याद रहे, हम क्वेश्चन भी यहाँ करते जाएंगे ताकि आपको कोड याद होता चले जाए। ठीक है, देखिए बाकी इंस्टीट्यूट का मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ाने के तरीका मेरा अलग है, तो आई होप आपको समझ में आए हो तो अच्छी बात है ना। चलिए, इसका एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला की बात करें, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्यों हम फॉर्मूला किसी भी चीज़ का याद क्यों करते हैं, फॉर्मूला को बताइए। कोई मान लीजिए आप बोलते हैं कि हमें फॉर्मूला याद नहीं करना, हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूला एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी भी को इतना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, अगर फॉर्मूला याद है फॉर्मूला, तो उसको आप सेकंडों में, चंद सेकंडों में कर सकते हो। आप इसको मानते हैं कि आप इसको वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूले से आप उसको चंद सेकंड, क्योंकि एसएससी में आपको एक क्वेश्चन के लिए 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 100 क्वेश्चन। तो समझ लीजिए आपको 1 मिनट से भी कम समय है आपके पास, आप इतने में इनको मान रखेंगे जब तक तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए हमें फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए, और एक फॉर्मूले से ही हम पूरा खत्म कर देंगे इसको। चलिए देखिए, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला आप कुछ मत सोचिए, आपको फॉर्मूला खुद बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए दिन, डेट हो गई, दिनांक हो गई, या दिनांक लीजिए, दिन लिख लीजिए, जो भी आपको समझ में आए वो लिख लीजिए। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई सा भी तो दिन से स्टार्ट होता है ना। दिन के क्लास के बाद फिर मंथ आ जाता है आपका, क्या जाता है, कौन सा महीना, इसको महीना लिख लीजिए जैसे भी आप, है ना। दिन, फिर महीना, फिर क्या आता है, साल आ जाता है, तो आप इसमें साल यूज कर लीजिए। साल के बाद फिर आप क्या करेंगे, उस साल में आप लीप ईयर भी निकालने के लिए उस साल में आप किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। दिन, महीना, दिन, महीना, साल, उस साल में कितने का भाग देना, 4 का। इसके बाद बटे में आप कितने का करेंगे, बटे में कितना, 7 का क्यों किया, क्योंकि 7 दिन बाद फिर हमारा रिपीट होना चालू हो जाता है, 7 में फिर सोमवार में, फिर सोमवार आ जाएगा 7 दिन बाद, इसलिए हम किसका भाग करेंगे, इसमें 7 का भाग कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको, ये फॉर्मूला नहीं है, ये आप बना सकते हैं, फॉर्मूला नहीं बोल सकते हैं इसको आप। फॉर्मूला चाहे तो फॉर्मूला समझ लीजिए, चाहे तो आप जो आप चूज समझना हो। चलिए, तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, आपको यहाँ से क्लियर होते चले जाएगा। चलिए, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लेते हैं, हम पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, 15 अगस्त को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। बताइए कि 15 अगस्त जो था उस दिन कौन सा दिन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप, बताइए। तो कैसे निकालेंगे आप, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल
फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे 15 दिन कौन सा था, 15वां दिन था, ठीक है। महीना कौन सा था, तो अगस्त। अगस्त में आपका कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ये कोड यूज करेंगे। तो अगस्त का कोड क्या है, 4, तो आप इसमें 4 रखेंगे, ठीक है, ओके। 15 अगस्त 1900, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में डेट जरूर देगा, 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन पूछे। तो 1947 का आपको क्या लेना है, लास्ट के 2 वर्ड लेना है। क्या लेना है, लास्ट के 2 वर्ड लेना है, ठीक है। देखिए 1900 से हम 2000 तक अगर कोई डेट आती है तो उसमें सिर्फ लास्ट के 2 वर्ड यूज करते हैं, और 2000 से आपका 2100 तक, मतलब 2100 या कुछ भी हो गया, तो आप क्या यूज करेंगे उसमें 100 यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2017 आपको पूछा है, तो हम क्या लेंगे 117 उसमें लिखेंगे, ठीक है। ये सब बताने के लिए आपको था। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1947 में क्या यूज करेंगे, 47, तो 47 लिख लिया, ठीक है। अब प्लस में मैंने आपको क्या बोला कि ईयर में कितने का भाग देना, 47 में लीप ईयर निकालेंगे 4 का, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और जहाँ बाकी जो बच रहा है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, कुछ लेना ही नहीं है। कितना है, 11 है। बाकी का जो बचा हमें उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि 4 कितना बचा था आपका, 4 एकम, तो 3 बचे थे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। बटे में 7, बटे में कितना, 7। अब इसको सॉल्व करिए सॉल्व। मैं उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए उससे चलता है, लेकिन हमें कंटेंट पे ध्यान देना है सिर्फ अकेला, ठीक है। चलिए तो 15 अगस्त जोड़िए, इनको सबको जोड़िए, हम जोड़ते हैं। 7 और 1 8 और 4 12, 12 और 5 आपके हो जाएंगे 17, है ना। 17 के साथ हजरा 1 और 4 5, और 5 और 1 6 और 1 7, कितने आ गए, 7 आ गए, है ना। तो इसके बाद 7 से आप भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, मतलब पूरा का पूरा खर्चा लगेगा, कोई पूरा का पूरा कट गया। क्या क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया मतलब क्या था उस दिन, 0 आ गया मतलब क्या था उस दिन, शुक्रवार था। तो 0 आया मतलब इसका मतलब क्या, उस दिन क्या था, शुक्रवार था, ठीक है। तो ये समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने पहले क्या रखा, उसका मंथ रखा, दिन रखा, 15 दिन था तो 15 दिन रख लिया, डेट का लिया उनसे। यहाँ डेट भी लिख सकते हैं, डेट मतलब दिनांक, डे बोलते हैं ना अपन, डी एम वाई इसी फॉर्म में लेते हैं ना। तो पहले दिन, फिर मंथ, फिर ईयर, ऐसा रखना हमें तीनों का। फिर साल में कितने का भाग देना, 4 का भाग देना, बटे में 7 करना, ठीक है। 7 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर सप्ताह बाद वो दिन चेंज होता चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 दिन क्या जगह 15, महीना कौन सा था, 4, तो हमने किसका कोड, अगस्त का कोड लिया, कितना है, 4 लिखा, 1947 47 हो गया, ठीक है। प्लस का आपका 11, ठीक है, तो बटे में आपके 7। तो ये जो आपका निकालना सीखा हमने, तो इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं कि 7 था, 0 शुक्रवार हो गया, और 77 काट दिया हमने, पूरा कट गया, कुछ शेष नहीं बचा। अगर कोई शेष बचा होता, मान लीजिए 7 एकम 7 बचा होता, तो हम उसको क्या करते हैं, उसमें 1 आ जाता शेष, तो हम क्या उस दिन क्या था, शनिवार हो जाता, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप करिए, यही क्वेश्चन करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 17 सितंबर 1993 का कौन सा दिन था, दिन निकालना है, कौन सा दिन था, निकालिए। वीडियो को पॉज करिए, इसको आंसर निकालिए और मैच करिए कि मैच आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे बनता है तो 17 क्या है, पोस्ट कर लीजिए आप, फिर उसको सॉल्व करिए और फिर आगे के वीडियो प्ले करिए। तो 17 प्लस सितंबर का क्या है, 7 है, 7 प्लस 1993 है, तो हम सिर्फ 1993 का 1993 लेंगे। इसके बाद प्लस
93 को हम किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, एक आ गया, 4 3 12, कितना आ गया? 23 अपॉन में कितना है? 7, अपॉन में कितना है? 7। तो इनको जोड़िएगा, इनको जोड़ने पर, इनको जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा 140 बटे में कितना? 7, 7 दूनी 14, मतलब पूरा पूरा चला गया, हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा कट गया, तो 0 नहीं बचा। तो उस दिन भी क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आए समझ में आपको? क्या हो जाएगा? शुक्रवार। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे निकालते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप होमवर्क में करके लाइएगा, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि जो कैलेंडर है वो सिर्फ लगभग थोड़ा सा और पूछा जाता है, बेसिकली यही पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा नए एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे आपके लिए। मैं कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करके लाइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए आप, इसको कर से जरूर करके लिखिएगा कि 6 जनवरी 1992 को 6 जनवरी और 1992 को कौन सा दिन था? ये आपको आंसर में मुझे बताना है कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दूंगा कि 1994 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रतिदिन ये सेशन लेके आऊँगा आपके लिए। अगले सेशन में हम इससे आगे की जानकारी पाएंगे कि कैसे होता है। मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं कि मान लीजिए 1996 को अगर जनवरी का महीने का आखिरी दिन संडे था, मान लीजिए उन्होंने बोला 1996 को जो जनवरी है उसका लास्ट दिन जो था वो संडे था, तो कितनी तारीख को मंडे होगा ये पूछा जाता है। या फिर 4 तारीख को क्या, 4 जनवरी को कौन सा दिन था ये पूछा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, तो आप सिर्फ इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इसके कुछ क्वेश्चन बनाइए, इस टाइप के क्वेश्चन। अपना जन्मदिन निकालिए, अपने मम्मी पापा का जन्मदिन निकालिए, तो आप उनके जन्मदिन निकाल के आप उसको कैलकुलेट आसानी से उसको बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो सबका अपना जन्मदिन निकाल लीजिएगा, कुछ दिन था आपको पता चल जाएगा कि मेरा जन्मदिन, या फिर लगभग जैसे कि आज का दिन हम बात करें तो आज का दिन निकाल लीजिए, आज का दिन कौन सा दिन था, तो उस तारीख को आप अपना, जैसे कि आज के दिन की बात करें, आपको पता है आज के दिन हमारा क्या है, तो वो निकाल लीजिए। जैसे कि आज हम बात करें तो 13 जनवरी 2023, ये जो दिन है, इस दिन को, आज का जो दिन आपको तो पता होगा, इस दिन को भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए भी होमवर्क है, 13 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, क्या है, आपको ये तो पता ही होगा, तो आप निकाल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही इसका। अच्छा, एक बात और, 2023 आप जब रखते हैं तो उसमें 23 नहीं रखा है, सिर्फ 123 रखा है, 123 रखा है, सॉरी 123 रखेंगे आप उस मंथ की जगह। यहाँ पे 47 जो रखा आपने, इसकी जगह क्या रखेगा आपका? 123 रखा है, क्योंकि 2000 के ऊपर चलेगा, 2000 के ऊपर में आपका 100 का इंटू होता है, याद रखिएगा। तो आपका मैं जमाना आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप इसमें रख के दीजिएगा। दिन 13वां है ना, प्लस जनवरी का कोड क्या है? 2 है ना, इसके बाद साल, तो साल में 123 रखा है, प्लस 123 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 12 है ना, और ना जाने की 0 आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, और बटे में आपका 7 आ जाएगा। आप इनको जोड़िएगा, 7 का भाग दीजिएगा, आज का दिन आपका निकल के आ जाएगा कि आज कौन सा दिन था। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रिकों से आप अपना जन्मदिन निकालिए, बहुत सारी चीज़ें निकालिए आप। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जरूर लिख लीजिएगा, आप मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, आप चाहे तो इनका जरूर आप याद कर लीजिएगा कि कोड आपको कैसे दिए गए हैं। ठीक है, ये मंथ के कोड है, ये आपके डे के कोड है। ठीक है, बाकी का आपका फॉर्मूला ये है, और ये आपके चीज़ें आपके लिए मैंने लेके आया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए प्रतिदिन ये चीज़ सेशन में रखूँ आपके लिए, ताकि आपका रीजनिंग जो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन आते हैं वो हम करें। समझ रहे हैं ना, रीजनिंग आप पढ़ बहुत जगह से सकते हैं, लेकिन रीजनिंग आपको क्या आता है वो चीज़ बहुत मायने रखता है। तो आप रीजनिंग को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जो सरल दिखती है वो सरल होता नहीं है वो चीज़। रीजनिंग को मैंने बहुत बच्चों से देखा, सुना भी है कि हाँ रीजनिंग तो कर लेंगे, चलिए छोड़िए कर लेंगे,
लेकिन जब लास्ट वक्त पे एंड में मौका आता है तो रीजनिंग ही पता चलता है कि 5 नंबर कट गए। किसकी वजह से? रीजनिंग की वजह से। तो क्यों हम उसमें कम होने दें, है ना? तो उसके लिए आप बिल्कुल सजग रहिए और तैयार करिए। तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके आगे के वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय। सभी अच्छे से रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।